नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको श्रावण मास के प्रथम बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, भगवान शिव जी की जय। एक समय की बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनके घर में उनकी इकलौती बहू रीमा भी उनके साथ रहती थी, जो कि बहुत ही चालाक थी। रीमा का पति रमेश दूसरे गांव में काम करता था और कभी कभी घर आता था। बुढ़िया माई गणेश भगवान जी की दिन रात पूजा किया करती थी। रीमा अपनी सास को पसंद नहीं करती थी। एक दिन बुढ़िया माई गणेश भगवान जी की पूजा में जा रही थी। तभी रीमा ने कहा, माँ जी, आप सारा दिन बैठी पूजा पाठ करती रहती हैं, घर में कभी साफ सफाई भी कर लिया कीजिए। इतना बड़ा घर है, मैं अकेले कैसे साफ करूँगी। बुढ़िया माई ने कहा, बहू, मेरे आँखों से कम दिखाई देता है, इसीलिए मैं कोई काम नहीं कर पाती हूँ। उसकी बात को सुनकर रीमा को गुस्सा आ गया। वह वहाँ से चली जाती है। रीमा को पता था कि उनकी सास ठीक से देख नहीं पाती है, इसीलिए वह अपने लिए पकवान बनाती है और सास को सूखी रोटी देती है। एक दिन बुढ़िया माई ने कहा, बहू, यह रोटी खाई नहीं जाती है, इसके साथ थोड़ा सा दाल दे दो। तब रीमा ने कहा, माँ जी, 2 महीने से आपके बेटे ने एक भी पैसा नहीं भेजा, दाल कहाँ से आएगा। यह सुनकर बुढ़िया माई को बेटे की चिंता होने लगी। उसने कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहीं किसी परेशानी में न हो। मैं तो कम देख पाती हूँ, तू दूसरे गांव में जाकर देख। तब रीमा ने बहाना बनाते हुए कहा, मैं आपको और घर को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। उन्हें पता लगेगा तो वह मुझे भला बुरा सुना देंगे। इस तरह कुछ दिन और बीत गए। रमेश हमेशा समय पर पैसा भेज देता था, लेकिन रीमा बुढ़िया माई से कहती थी कि न तो पैसा आया और न ही उनकी कोई खबर आई। बुढ़िया माई एक दिन उदास होकर बैठी थी। रीमा घर पर नहीं थी। तभी उनकी एक पड़ोसन आई। उसने कहा, माँ जी, आप कुछ परेशान दिख रही हैं। बुढ़िया माई ने उसे सारी बात बताई। तब उस पड़ोसन ने कहा, माँ जी, आप रोज गणेश भगवान जी का नाम का मंत्र 108 बार जपा करो और गुड़ का भोग लगाया करो। अगर बिना नियम टूटे आपने यह कार्य एकादशी से एकादशी दिनों तक कर दिया तो आपका बेटा घर आ जाएगा। बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन गुड़ कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। तब पड़ोसन ने अपने घर से गुड़ लाकर दे दिया। बुढ़िया माई को लाकर दिया। इस प्रकार बुढ़िया माई ने अगले दिन से माला का जप करना शुरू कर दिया। सुबह पूजा करने के बाद बुढ़िया माई माला लेकर बैठ जाती, गणेश भगवान जी का जप शुरू कर देती। कुछ दिन बाद गणेश भगवान जी की कृपा से रमेश का काम बढ़ गया और वह ज़्यादा पैसे भेजने लगा। लेकिन रीमा ने अपनी सास को कुछ नहीं बताया। बुढ़िया माई हर दिन 108 मंत्र का जाप करती रही। कुछ दिन बाद रीमा को पता चला कि उसकी सास बेटे को घर आने के लिए माला का जप कर रही है। तब उसे डर सताने लगा कि रीमा ने सोचा, यदि मेरी सास की जप पूरी हो गई तो मेरा पति वापस आ जाएगा, तो मेरी सास उसे सब बता देगी और यदि मेरे पति को सब पता लगा तो वह मुझे घर से निकाल देंगे।
इसी सब से बचने के लिए उसे एक उपाय सूझी। जब बुढ़िया माई सो रही थी तब उनकी माला में से एक दाना निकाल दिया। अब माला में 107 मोती रह गए। अगले दिन बुढ़िया माई ने रोज की तरह जप किया, लेकिन उसे पता नहीं चला। इसी तरह एकादशी का व्रत आया। बुढ़िया माई ने एकादशी का व्रत किया और गणेश भगवान जी की कथा सुनी, लेकिन उसका बेटा घर नहीं आया। अगले दिन उसने गणेश भगवान जी की पूजा की और उनसे कहा, हे भगवान, मुझसे क्या भूल हो गई जो आप प्रसन्न नहीं हुए? मेरे बेटे को घर क्यों नहीं भेजे? कुछ नहीं चाहिए। रात को जब बुढ़िया माई सोई तब सपने में गणेश भगवान जी आए, उसे दर्शन दिए और कहा, माई, तेरी बहू ने एक मोती कम कर दिया था, इसीलिए जिस माला से तुम जप कर रही थी वह अधूरी थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और सच्चे प्रेम से मैं प्रसन्न हूँ। अगली एकादशी के दिन तुम्हारा बेटा घर आ जाएगा, किंतु तुम्हारी बहू ने मेरी पूजा में विघ्न डाला है, इस कारण वह अपने पति को नहीं देख पाएगी। यह कहकर गणेश भगवान जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने अगले दिन रीमा को सपने की बात बताई, तब वह रोने लगी। उसने अपने सास से माफ़ी मांगी। जैसे जैसे एकादशी का दिन पास आ रहा था, रीमा की आंखों की रोशनी कम होती जा रही थी और एकादशी से एक दिन पहले रात में वह बिल्कुल अंधी हो गई। अगले दिन जैसे सुबह हुई, रमेश घर आ गया। बुढ़िया माई उसे देखकर रोने लगी। रमेश ने जब अंधी रीमा को देखा तब उसने रीमा से पूछा। रीमा ने कहा, यह मेरे कर्मों का फल है, गणेश जी मुझसे रुष्ट हो गए हैं। यह कहकर उसने सारी बात रमेश को बता दी। रमेश को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तेरे साथ ठीक ही हुआ है। मेरी माँ को कम दिखाई देती थी, इसीलिए तुमने इसके साथ धोखा किया। अब तुम इस घर से निकल जाओ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, इसे तो भगवान गणेश ने दंड दे दिया है। मैं जानती हूँ यदि आँखों से दिखाई नहीं देता है तो इंसान कितना लाचार हो जाता है। तू इसे यहीं रहने दे। रीमा ने रोते हुए दोनों से माफ़ी मांगी। तब बुढ़िया माई ने कहा, अब तुम गणेश जी के मंत्र का 40 दिन तक जप करो। यदि भगवान प्रसन्न हो गए तो तुम्हें ठीक कर देंगे। रीमा रोज़ पूजा करके 108 मंत्रों का जप करती रही। 40 दिन बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस प्रकार गणेश भगवान जी 40 दिन की पूजा से प्रसन्न होकर मन इच्छित फल देते हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय, विष्णु भगवान जी की जय। एक नगर में एक राजा था जिनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वह गणेश भगवान जी की बहुत बड़ी भक्त थी और प्रतिदिन गणेश भगवान जी की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। वे बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और उसे राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसीलिए वह राजा को ज़्यादातर अपने पास रोक कर रखती थी। एक बार राजा शहर किसी काम के लिए जा रहे थे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको शहर से कुछ सामान मंगवाना है? तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के लिए खिलौने आदि राजा को कह सुनाए। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा शहर के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते हुए जा रहे थे कि छोटी रानी कभी भी अपने लिए कुछ मांगती नहीं है, तो क्यों न उनके लिए शहर से एक छोटे से गणेश भगवान जी की मूर्ति खरीद कर ले चलें। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर सी गणेश भगवान जी की प्रतिमा ले ली।
तथा घर आकर उन्होंने बड़ी रानी को सामान उनको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दिया। छोटी रानी गणेश भगवान जी की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने वह मूर्ति कक्ष में स्थापित कर दी। मूर्ति को महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगा। पड़ोसी देश से बहुत समय से चल रही लड़ाई को राजा का विजय हुआ। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जल आशय कुएं आदि स्वच्छ पानी से भर गए हैं। कुछ दिनों के बाद छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से यह गणेश भगवान जी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उसने अपने दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियों ने उनकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई और बड़ी रानी ने वह मूर्ति पास के एक कुएं में गिरा दिए। रातों रात उस जगह पर एक पेड़ उग गया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह हुआ तो सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सब लालच में आ पड़ गए और सभी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करने लगी, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ न पहुंचा। राजा को इस बात की खबर हुई तो वह भी बड़ी रानी के साथ वहां आए, परंतु फूल को वह भी ना पा सके। फिर छोटी रानी को वहां बुलाया गया। वहाँ छोटी रानी आई, फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ में से गिरकर उनके झोली में आ गिरा। झोली में फूल के आते ही गणेश भगवान जी की मूर्ति में बदल गया। राजा प्रतिमा को देखकर हैरान हुए और बोला, यह तो वही प्रतिमा है जो मैंने शहर से लाया था, यहाँ कैसे आ गया? छोटी रानी बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश भगवान जी साक्षात वहाँ प्रकट हो गए और बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ न बोली। तभी वहाँ कुएं में सभी ने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को वह मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने को भेज दिया और यह गणेश भगवान जी की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर वहाँ पर गणेश भगवान जी की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से स्थापित कर दिया। 9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर गणेश भगवान जी की पूजा करने का आदेश दिया। समस्त नगरवासी गणेश भगवान जी की पूजा करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय।